मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं और उसी मुस्कुराते हुए लखनऊ से आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा सफारी एडवेंचर प्लस। अभी जो हम हैं वो शोरूम ये है पुनीत मोटर्स और ये है दुबग्गा लखनऊ में। और अगर आपको किसी भी तरह की टाटा की गाड़ी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आप गाड़ी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी के बारे में सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का ऑल ओवर लुक दे देता हूँ, फ्रंट बैक से सारी तरफ से। अब इसके बाद हम चलेंगे गाड़ी के बैक साइड पे। तो बैक साइड का लुक गाड़ी को आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के फ्रंट में चलेंगे और गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ही आपको डीआरएल्स मिल जाती हैं। यहाँ से लेके कि ये यहाँ तक पूरी ये कनेक्टिंग डीआरएल्स आ जाती हैं, ये यहाँ तक, जो कि जब रात में आप ऑन करते हैं तो बहुत ही प्यारी लगती है। दिन में तो खैर इतना नहीं पता चलता है, लेकिन रात में बहुत पता चलता है। यहाँ पर आपको सफारी की एक बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पर हेडलाइट मिल जाएगी, ये पूरा हेडलाइट का सेटअप आ जाएगा। और नीचे इसमें फॉग लाइट नहीं मिलती है। इधर आएंगे तो इधर आप जो बम्पर देखेंगे, बम्पर में है हल्का सा ग्रे में। तो ग्रे में जो बम्पर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लैक की कॉम्बिनेशन में दिखने में। इस साइड पर ग्रे की हाउसिंग दी हुई है, ये भी ग्रिल ग्रे की है और ये बम्पर भी ग्रे का है। तो टोटल ग्रे और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है वो बहुत ही प्यारा निकल के आ रहा है। अब चलते हैं गाड़ी के साइड में। तो गाड़ी के साइड में इसमें मिलते हैं आपको 18 इंच के टायर। और एग्जैक्ट जो टायर का साइज है वो है 235/60R18 के आपको इसमें टायर मिल जाते हैं। और आपको स्टील्ड स्टाइल व्हील्स मिल जाते हैं, जिसको कंपनी एलआई भी कहती है, रिम भी कहती है। लेकिन जो मिलते हैं कुछ इस तरह के मिलते हैं जो कि लुक लाइक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक टाइप लगते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ओवारियम मिल जाएगा। ओवारियम आपका फोल्डेबल होगा, ऑटो एडजस्ट ऑटो फोल्ड आपको ओआरएम मिल जाता है। ओआरएम पर ही आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक छोटी सी चाबी का स्विच दिया गया है, वो यहाँ से आप लगा के इस ढक्कन को खोल के चाबी से एंट्री ले सकते हैं जब भी कभी गाड़ी की सेल डाउन, वो रिमोट के सेल डाउन हो जाए या गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए। अब इसके बाद हम चलेंगे गाड़ी के बैक साइड पर। गाड़ी के बैक साइड का जैसे मैंने कि आपको लुक बताया कुछ इस तरह से मिल जाएगा। कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी कुछ इस तरह से। और अगर गाड़ी का बूट आपको ओपन करना है तो गाड़ी का बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर कहीं पर स्विच दिया जाता है। कहाँ पर है, मिल जा मिल जा मिल जा, ये मिला। कुछ इस तरह से गाड़ी का बूट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है जब तीसरी सीट आप फोल्ड कर देते हैं तो 447 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। और कुछ इस तरह से सीट डाउन हो जाती है। जैसे ये है, इसको आप पुल किया, ये पूरा डाउन हो गया और फिर से आप इसको खींचेंगे तो पूरी ये डाउन हो जाएगी। अब कर देते हैं बूट को बंद। बूट को बंद कर दिया है सिंपल कुछ इस तरह से। अब गाड़ी में अगर बूट स्पेस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 447 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है। अब करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात। तो ग्राउंड क्लियरेंस मेरे ख्याल से 210 या 220 mm एग्जैक्ट आती है। तो क्या भी आती है वो मैं मेंशन कर दूंगा। अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो पर। गाड़ी की सेकंड रो में चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सनशेड मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, जो आपको नॉर्मल कुछ इस तरह से लगा देने हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको फुल लेदरेट की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो डिज़ाइन आप देखेंगे, ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी डिज़ाइन दी गई है। और यहाँ पर ये आपको मिल जाता है सिल्वर फिनिशिंग में इनर हैंडल। और ये जो आप हैंडल देख रहे हैं ये भी आपको सॉफ्ट टच में दिया गया है। और ऑल ओवर जब आप गेट का लुक देखेंगे तो ऑल ओवर गेट का लुक निकल के बहुत ही प्यारा आता है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये भी फुल लेदरेट सीट दी गई है। और जो सीट्स की फिनिशिंग ऐसा लगता है जैसे वेंटिलेटेड सीट है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट नहीं है, सीट नॉर्मल है लेकिन लेदरेट सीट दी गई है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। एक दो तीन, तीन सीट बेल्ट का सपोर्ट पीछे भी दिया गया है और दो सीट बेल्ट का सपोर्ट पीछे दिया गया है थर्ड रो में। एंट्री करने के लिए कुछ नहीं आपको करना है, नॉर्मल यहाँ से आप इस स्विच को दबाएंगे और ये सीट डाउन हो जाएगी, आप थर्ड रो में चले जाएंगे। और थर्ड रो सफारी की बहुत ही कंफर्टेबल होती है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दो कप होल्डर, यहाँ से आप आर्मरेस्ट निकाल सकते हैं, आर्मरेस्ट में ही दो कप होल्डर हो जाएंगे। इसके बाद हम पीछे बात करेंगे तो पीछे आपको मिल जाता है टाइप सी चार्जर और यूएसबी चार्जर। अब करते हैं कि एसी की बात। एसी आपको मिल जाती है सफारी में पिलर पे कुछ इस तरह से, जो कि देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और दोनों तरफ से कवर करती है। एक यहाँ पर पिलर में मिल जाएगी, एक उस साइड पिलर पे मिल जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाती है केबल लाइट, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और थर्ड रो में भी आपको एक केबल लाइट मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि थर्ड रो का ख्याल बहुत ही कम कंपनियां रखती हैं कुछ देने के लिए। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट डोर पर।
फ्रंट डोर पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको कीलेस एंट्री का स्विच मिल जाएगा। इसको भी क्लिक करके आप अंदर जा सकते हैं अगर चाबी आपकी जेब में पड़ी हुई है। जिस तरह से बैक डोर था उसी तरह से आपको पूरा फ्रंट डोर मिल जाता है। बस फ्रंट डोर में आपको 4 पावर विंडोज़ के स्विच बढ़ जाते हैं और मिरर को लॉक अनलॉक करने का स्विच बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल की लाइट मिल जाएगी। जब भी आप गेट खोलते हैं तो पीछे वाला बंदा देख लेता है, जिससे कि उसको पता चल जाएगा कि आगे कोई गाड़ी खड़ी हुई है। अब इसके बाद गाड़ी का मैं आपको पूरा इंटीरियर दिखा देता हूँ। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और दबाते हैं पुश स्टार्ट बटन। ये मैंने पहले क्लिक किया तो देखिए बूट ऑन है। तो बूट ऑन है तो बूट ऑन का सिग्नल आपको दिखाई दे रहा होगा, डिस्प्ले पे शो कर रहा है। अब करते हैं सेकंड टाइम टेप। तो आप देख सकते हैं टाटा सफारी की ओपनिंग, इतनी प्यारी ओपनिंग है कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा कि आप बहुत ही महंगी गाड़ी में बैठे हुए हैं। फ्यूल लेवल लो है वो बता दिया गया है, एसी चल रही है वो बता दिया गया है, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अभी मैं कर देता हूँ इसको म्यूट, ताकि अपने को बात करने में कोई इशू ना हो, सारी आवाज़ें हो गई हैं कम। अब आप इसका पूरा टेकोमीटर देखिए, कितना प्यारा टेकोमीटर दिया गया है। 10 इंच की डिस्प्ले इधर दी गई है, 10 पॉइंट समथिंग की डिस्प्ले इधर दी गई है। एग्जैक्ट क्या दी गई है मैं मेंशन कर दूंगा। पूरा पैनल टच्ड, पूरा पैनल एसी का टच पे दिया गया है। अभी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ओआरएम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लेफ्ट राइट एडजस्ट करने के लिए और फोल्ड करने के लिए। उसके बाद एसी वेंट्स का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूरी एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी आपको, यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरी एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी। अब करेंगे स्टीयरिंग की बात। तो स्टीयरिंग में आपको उसी तरह से डिजिटल स्टीयरिंग मिल जाती है। मैं तो डिजिटल ही स्टीयरिंग बोलता हूँ क्योंकि मेरे को इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि टाटा का लोगो डिजिटल में आता है फुल। यहाँ पर कंट्रोल्स जितने हैं वो सारे बहुत ही अच्छे कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपको कॉल कट करने का, रिसीव करने का, वॉल्यूम अप डाउन, सारी चीज़ों का कनेक्टिविटी आपको यहीं पर मिल जाती है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी यहीं पर मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल का सेटअप और व्यू, जैसे आप व्यू का बटन दबाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब इसके बाद हम करते हैं कुछ चीज़ों को सेट। अब यहाँ पर आ गया नेविगेशन, इसके बाद यहाँ पर आ गया मीडिया के कंट्रोल्स। अब इसके बाद ड्राइव टू नेक्स्ट और नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। आप चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बता दे रहा हूँ स्टीयरिंग का। तो स्टीयरिंग इसमें आपको टिल्ट मिल जाती है, देखते हैं क्या क्या मिलती है। तो स्टीयरिंग आपको टिल्ट मिल जाएगी और टेलीस्कोपिक भी मिल जाएगी। यस, टेलीस्कोपिक भी है, टिल्ट भी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब करते हैं डिस्प्ले की बात। तो डिस्प्ले का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे कि मैंने ये क्लिक किया, कुछ भी आप करिए गाड़ी में, आप कुछ भी करिए, कोई भी चीज़ चलाइए, एसी के कंट्रोल्स आपके पूरे डिस्प्ले पे भी दिए गए हैं। यहाँ से हमने कर दिया ऑफ, यहाँ से हमने कर दिया ऑन, और ये बढ़ा दी मैंने एसी के पॉइंट। कुछ भी करिए, मतलब कि सारी चीज़ें, क्लाइमेट चलाना, ऑटोमेटिक चलाना है, नॉर्मल चलाना है, किसी भी तरह से चलाना है। अब चलते हैं हम होम पर, और होम पर जाने के बाद कुछ और करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एफएम वगैरह है, ये सारे मोड्स वगैरह हैं। नीचे आपको एसी के इवेंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपको टच एसी का पूरा कंट्रोल मिलेगा। आपको बूट ओपन करना है तो बूट ओपन करने का आपको ये बटन एक यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एसी को ऑफ ऑन करने का स्विच, ऑटो पे चलाने का स्विच, और डुअल जोन है तो डुअल जोन में भी चलाने का स्विच मिल जाता है। नीचे आएंगे तो नीचे आपको 45 वॉट का चार्जर मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी रगड़ फिनिशिंग में फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाता है। ये पूरा लेदरेट है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच है। और ये पियानो ब्लैक और हल्का सा ग्रे का जो कॉम्बिनेशन में, जो 4 कलर के कॉम्बिनेशन में टेक्सचर में बनाया गया है डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर मिल जाएगा इको मोड, स्पोर्ट मोड, और यूएसबी का भी आपको यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाता है। हैंड ब्रेक वही हवाई जहाज की है या कार की है पता नहीं चलता है, तो प्लेन वाली आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर मिल जाता है आपको छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा दुलारा आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट खोलने की कोशिश करते हैं, खुलेगा नहीं, क्या खुलेगा, क्यों नहीं। अब यहाँ पर भी आपको आर्मरेस्ट में एक टाइप सी का सपोर्ट और एक यूएसबी का सपोर्ट, और एक मिल जाता है आपको 12 वॉट का सॉकेट। और आर्मरेस्ट में जो आपको ये मिलता है, इसके बारे में मैं R&D करूँगा कि ये क्या चीज़ है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्लब बॉक्स। ग्लब बॉक्स कूल्ड नहीं है। अब आप इस साइड आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाई गई हैं, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। अब गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो इसमें मिलता है 2000 सीसी का इंजन और 167 bhp और 350 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। और इसमें जो आपको मिलता है वो मिलता है
167 bhp मैंने आपको बता दिया, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क बता दिया है, और 16.1 की आपको कंपनी एवरेज क्लेम करती है डीजल में, क्योंकि सफारी डीजल ही में आती है। अब इसके बाद वैनिटी मिरर मिल जाएगा विद लाइट। एयर बैग्स की बात कर लेते हैं तो 6 एयर बैग, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, सारी चीजें, मतलब जितने भी सेफ्टी फीचर्स है सब कुछ ले लीजिए। और मेरा मानना है टाटा को कुछ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 स्टार जब बॉडी बना रहा है तो सारी चीजों का कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद चलते हैं गाड़ी के बाहर। जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर कोई भी चीज़ रह गई होगी तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा और वीडियो में मेंशन कर दूंगा। और इसी तरह के और भी कंटेंट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।